ऐड करेंगे, ठीक है। तो ये क्या हो जाता है 2 + 3 + 5 क्या हो जाता है 10, ठीक है। इस रेशो में हमने डिवाइड करना है तो ये 10 हो गया, तीनों का ऐड। हमने फिर वैसे ही लाइन ड्रॉ की 10 सेंटीमीटर की, 10 सेंटीमीटर की। यहाँ पे 9 सेंटीमीटर का क्वेश्चन नहीं है, 10 सेंटीमीटर का है। 10 सेंटीमीटर की आपने लाइन ड्रॉ की। ये मैंने थोड़ी सी टेढ़ी लाइन निकाल दी, इसको मैं सीधा करता हूँ थोड़ा सा। 10 सेंटीमीटर की लाइन ड्रॉ की, ठीक है। इसके ऊपर वैसे ही आपने, ये लाइन है आपकी ए बी, ठीक है। इसके ऊपर वैसे ही आपने एक्यूट एंगल लगाया 30 डिग्री इसका, ऐसे करके 30 डिग्री का लगा दिया। इधर भी आपने 30 डिग्री का लगा दिया। ये 40 का भी हो सकता है, 50 का भी हो सकता है, 60 का भी हो सकता है, कोई सा एंगल। लेकिन आपने देखना ये कि ये एंगल ऊपर भी लगे, ये एंगल नीचे भी। अब वो 10 पार्ट्स में क्या है, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, टोटल जो है 10 सेंटीमीटर है, और ये रेशियो जब ऐड हुई थी तो ये भी 10 बनी, ठीक है जी। तो आप 10 आर्क्स लगा, 10 बराबर डिस्टेंस, पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी, छठी, सातवीं, आठवीं, नौवीं, 10वीं। बस ये ध्यान में रखना है कि ये दोनों का, तारों का फासला आपस में बराबर, 10 आर्क्स इधर लगा। इसी तरह 10 इधर लगा, जिस साइज की ये है इसी तरह की इधर लगा। ये पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी, छठी, सातवीं, आठवीं, नौवीं और 10वीं, ठीक हो गया। इनको नाम दे दें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। इधर भी आप दे दें, इधर नाम दे दें 1 प्राइम, 2 प्राइम, 3 प्राइम, 4 प्राइम, 5 प्राइम, 6 प्राइम, 7 प्राइम, 8 प्राइम, 9 प्राइम और 10 प्राइम, ठीक है जी। हमने ये तीनों जमा किए, 2 3 2 + 3 5 5 + 5 10। तो हमें ये पता चल गया कि हमने 10 आर्क्स कराने, 10 कराने, ये सारी 10 हैं, नीचे भी 10 है, ठीक है। अब आप इनको कोरेस्पॉन्डिंग पॉइंट से मिला दें। एक को आखिरी से मिला दें। अब पहला देखें, अब आप कोरेस्पॉन्डिंग पॉइंट से मिलाने की जरूरत नहीं है, आप शुरू से ही कर सकते हैं, ठीक है। ये है, पहला है 2, ठीक है। तो हमने पहला मिलाया, ए को आखिरी पॉइंट से मिलाया 10 टाइम से। उसके बाद पहली वैल्यू आ रही है 2, तो आप 1 और 2 को कोरेस्पॉन्डिंग से मिलाएं, ठीक है, इससे मिलाएं। ये 9 प्राइम और 8, 2 को 8 प्राइम से मिलाएं, 2 को इससे मिलाएं। उसके बाद कह रहे हैं 3, उसके बाद आप गिने फिर 3, यहां से 1 2 और 3 5 पे पहुंच गए, ठीक है। नीचे से 5 पे पहुंचे, इधर से 5 पे पहुंच गए, और इधर से भी 3 गिने 1 2 और 3, तो ये 5 प्राइम हो गया नीचे। 5 को 5 प्राइम से मिला दें, ठीक है। उसके बाद वो कह रहा है 5 2 3 और 5, 1 2 3 4 और 5, और इधर से देखें 1 2 3 4 और 5, तो 10 को आप 20 से मिला दें। तो अब आपने इस लाइन को, लाइन ए बी को रेशियो 2:3:5 में डिवाइड कर दिया। ये जो है 2 है, ये 3 है और ये 5 है, समझ आइए। रिपीट कर लेते हैं। वो कहता है डिवाइड अ लाइन सेगमेंट ऑफ 10 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर की लेंथ है, इनटू अ रेशियो ऑफ 2:3 and 5। रेशियो को लिखते हैं 2:3:5, ठीक है, ऐसे रेशियो का हमने। अब हमने इसको, इस लाइन को ऐसे डिवाइड करना है कि एक हिस्से का साइज 2 हो, दूसरे हिस्से का साइज 3 हो, तीसरे हिस्से का साइज 5 हो। ये याद रखें, एक हिस्से का साइज 2 होना चाहिए, दूसरे हिस्से का साइज 3 होना चाहिए, तीसरे हिस्से का साइज 5 होना चाहिए। तो वो कैसे निकलेगा? वो ऐसे निकलेगा कि आप इन सारों को आपस में जमा कर लें।
2 + 3 + 5 जमा किया, टोटल 10 हो गया। आपने एग्जैक्टली वैसे ही जैसे पहले लाइन लगाई थी ए बी 10 सेंटीमीटर की लगा दी, ठीक है। इस लाइन को हमने तकसीम करना है 2 पार्ट्स में, 3 पार्ट्स में और 5 पार्ट्स में। टोटल आपके पास 10 आ रहा है। तो आप जैसे हमने पहले एक्यूट एंगल पे लाइन लगाई थी इधर भी और उधर भी, वैसे ही एक्यूट एंगल्स पे लाइन लगा इस लाइन को अब ये 10 है, रेशियोज आपस में ऐड होकर 10 बनी है, तो आपने 10 आर्क्स लगानी है, 10 आर्क्स। इस लाइन को आपने 10 इक्वल पार्ट्स में इस लाइन को डिवाइड करना है, और इस लाइन को भी 10 इक्वल पार्ट्स में आपने डिवाइड करना है। पास में रहिए, ये भी 10 में डिवाइड होगी, ये भी 10 में डिवाइड होगी, तो हमने 10 में डिवाइड कर दी। पहला सेम साइज, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा 10 में डिवाइड, इसी तरह हमने 10 में डिवाइड। उसके बाद हमने क्या किया, सबसे पहले हम चाहे इस तरफ से शुरू करें चाहे उस तरफ से शुरू करें, एक ही चीज है, ठीक है। हमने ए को आखिरी पॉइंट से मिला दिया। उसके बाद पहला वैल्यू जो आ रही है हमारी 2 की है, तो हम दूसरे वाले पॉइंट पे तो नहीं मिलाएंगे, बल्कि हम यहां से ए से काउंट करेंगे 1 और 2, ठीक है, और इधर से भी काउंट करेंगे 1 और 2। तो 2 को 8 प्राइम को 2 से मिला, बस ये 2 स्टेप्स इधर से काउंट कर रहे हैं, 2 स्टेप्स नीचे से काउंट कर रहे हैं। फिर कहता है 3 नेक्स्ट, तो यहां से 3 काउंट करेंगे 1 2 और 3, 5 पे पहुंच गए। 8 से हम नीचे आ रहे हैं 1 2 और 3, 5 प्राइम पे पहुंच गए, तो 5 प्राइम को 5 से मिला दिया, तो ये हिस्सा कितना हो गया, रेशो 3 वाला। फिर वो कहता है 5, आखिरी 5 है, ठीक है। यहां से 5 गिने 1 2 3 4 और 5, ठीक है, नंबर 10 पॉइंट हो गया। इधर से भी 5 गिने 5 प्राइम से नीचे 1 2 3 4 और बी लास्ट हो गया, तो 10 को बी से मिला दें। जब हमने 10 को बी से मिलाया तो हमने एक्चुअली यहाँ पे 5 पार्ट्स में लाइन के ये सेगमेंट बन गया, तो हमने रेशियो अचीव कर ली 2:3, यानी कि एक हिस्सा 2 साइज का होगा। अगर एक हिस्से का साइज 2 होगा तो दूसरे का 3 होगा और तीसरे का 5 होगा। ये रेशियो है, ठीक है, ये रेशियो है। अगर एक हिस्से का साइज 2 है तो दूसरे का 3 है और तीसरे का 5 है, यानी कि अगर इसमें 2 डब्बे आते हैं तो इसमें 3 डब्बे आने चाहिए। ये देखिए 3 डब्बे, 1 2 और 3, एक डब्बा, दूसरा डब्बा, तीसरा डब्बा। इसमें 5 डब्बे आने चाहिए, एक डब्बा, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, 5 डब्बे, एक डब्बा, 2 डब्बा, 3 4 और 5 डब्बे आने चाहिए। 5 बराबर के हिस्से इसमें आने चाहिए, ठीक है। तो ये 5 की रेशियो। इसी तरह आप रेशियो जो मर्जी कर लें, ठीक है। मिसाल के तौर पे हम रेशियो लिखते हैं 10 सेंटीमीटर की लाइन ही लेते हैं, फॉर एग्जाम्पल हम कर लेते हैं। लाइन है हमारे पास 10 सेंटीमीटर की और इनटू अ रेशियो ऑफ 4:5:8, ये रेशियो लगा, ठीक है, जो मर्जी रेशियो लगा। तो क्या करेंगे, सबसे पहले हम रेशियो को ऐड करेंगे, तो 4 + 5 + 8 क्या हो जाएगा, 17। इसका मतलब ये है कि हमने जो भी लाइन लगानी है उसमें 17 इक्वल पार्ट्स में उसको डिवाइड करना है। सबसे पहले हमने लाइन लगा दी पहले की तरह 10 सेंटीमीटर वाली, बी इधर है, ये इधर है, इसकी लंबाई 10 सेंटीमीटर। उसके ऊपर हमने एक एक्यूट एंगल पे ये लाइन लगा दी और दूसरी सेम एंगल पे ये लाइन लगा दी, ये भी 30 डिग्री है, 30 35 40 45 जो मर्जी डिग्री है। अब हमने इस लाइन ऊपर वाली को 17 हिस्सों में डिवाइड कर, तो जो मर्जी चाहे छोटा सा हिस्सा लें चाहे बड़ा हिस्सा लें, आपने आर्क खींचती जानी है 17 तक, ठीक है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17। बात समझ आ गई? इनको मैंने नंबर दे दिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 और 17। इन्हीं 17 पार्ट्स में इसी लंबाई पे मैंने नीचे वाली लाइन भी डिवाइड कर दी, ठीक है जी। तो मैं ये करता हूँ
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 14 15 16 17 ये भी मैंने 17 पार्ट्स में डिवाइड किया 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 बात समझ आ गई जी। अब मैंने A को नंबर 17 से मिला दिया, सीधा सीधा ये देखिए A को नंबर 17 से मिला दिया। पहली रेशो मेरी क्या है 4, ये वैल्यू 4 है ना, यहां से मैंने काउंट किया 1 2 3 4, ठीक है, ये मेरा पहला पॉइंट हो गया। इधर से भी मैंने काउंट किया 1 2 3 4, 13 नंबर जो है ये मेरा फोर्थ पॉइंट हो गया, तो मैंने 4 को 13 से मिला दिया। समझ आ गई। उसके बाद दूसरा पॉइंट है 5, मैंने यहां से 5 काउंट किया 1 2 3 4 5, 9 के ऊपर मेरा 5 आ गया। इसी तरह मैंने नीचे 5 काउंट किया 1 2 3 4 5, 8 के ऊपर मेरा 5 आ गया, मैंने 9 को 8 से मिला दिया, ठीक है जी। और पीछे है 8, तो मैंने 8 और गिना 1 2 3 4 5 6 7 8, 17 नंबर पॉइंट जो है मेरा 8 नंबर पॉइंट हो गया। और यहां से 8 गिना 1 2 3 4 5 6 7 8, B जो है मेरा नंबर 8 पॉइंट, तो 17 को मैंने B से मिला दिया। तो अब मैंने क्या किया है कि 10 सेंटीमीटर की लाइन को मैंने 3 हिस्सों में डिवाइड किया है, जिसमें से जिनकी रेशो ये 4 हिस्से है, ये 5 हिस्से है और ये 8 हिस्से है। हिस्से क्या है, 8 बराबर पार्ट्स इसके हैं, 5 बराबर पार्ट्स इसके हैं, 4 बराबर पार्ट्स इसके। मैंने 8 4:5:8 की रेशो में मैंने ये वाली लाइन ए बी जो है इसको डिवाइड कर दिया। बात समझ आ गई है, डिवाइड करनी भी समझ आ गई है कैसे करते हैं, तरीका समझ आ गया। चलो ठीक है, अब यहाँ पे हम स्टॉप करते हैं और इसके बाद हम ट्रायंगल्स पढ़ेंगे, ठीक है। तो